हेलो दोस्तों, आप सभी का साकेत कोर्स पे स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी में दो एक होता है सेक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। सेक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी इसको हम लोग देखेंगे। और सेक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी में क्या आता है, जैसे मैग्नेटिक टेप है ना, मैग्नेटिक टेप, ये सेक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी इसको देखेंगे। और सेकेंडरी मेमोरी में देखेंगे डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी को। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी में सारा जो डिवाइसेस है जो कि डायरेक्ट एक्सेस होते हैं सब नहीं देखेंगे, बल्कि देखेंगे सिर्फ मैग्नेटिक डिस्क। इस वीडियो में देखेंगे मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क के दो कंपोनेंट को देखेंगे, है ना, टू टाइप्स को, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क ड्राइव, है ना, हार्ड डिस्क ड्राइव देखेंगे। इसके बाद अंत में हार्ड डिस्क के डिफरेंट इंटरफेसेस जैसे पाटा, साटा, है ना, NVMe, है ना, ये सब भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। इतना करके ही आगे बढ़िए, ठीक है। तो चलिए, है ना, आज का वीडियो बहुत मजेदार होने वाला, अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी इज द स्टोरेज डिवाइस दैट होल्ड्स डाटा एंड प्रोग्राम्स परमानेंटली। सेकेंडरी मेमोरी जो है डाटा और प्रोग्राम को परमानेंटली स्टोर करता है। प्राइमरी मेमोरी क्या करता है, परमानेंटली नहीं करता। एंड इज नॉट डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय द सीपीयू। सेकेंडरी मेमोरी डायरेक्टली एक्सेस बाय द सीपीयू नहीं होता है। प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो डायरेक्टली एक्सेस बाय द सीपीयू होता है। सेकेंडरी मेमोरी का इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं और बैकअप मेमोरी भी कहते हैं। ठीक। सेकेंडरी मेमोरी क्या है, इट प्रोवाइड्स लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी ये प्रोवाइड करता है, लार्ज स्टोरेज, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। एंड इज मेनली यूज फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, यूजर फाइल्स में डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस और वीडियोस एंड बैकअप डाटा। मतलब कहने का मतलब जो कुछ भी आपको स्टोर करना है फॉर फ्यूचर यूज, परमानेंट यूजेज के लिए, उसको सेकेंडरी मेमोरी में करिए, कुछ भी रहे वो। ए कंप्यूटर कैन रन विदाउट सेकेंडरी मेमोरी। कंप्यूटर विदाउट सेकेंडरी मेमोरी के रन कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर बिना प्राइमरी मेमोरी के रन नहीं कर सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। एग्जाम्पल, है ना, सेकेंडरी मेमोरी का क्या है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डीवीडी, हार्ड डिस्क, CD ROM, ये सब एग्जाम्पल है ना। ये सबको हम लोग देखेंगे एक एक करके। सारे जो सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल है वो देखेंगे। हार्ड डिस्क तो इसी लेक्चर में देखेंगे, DVD, CD ROM, ये सब अगले लेक्चर में देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी, है ना, यहाँ पे है क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी, यहाँ पर देखते हैं। तो मेमोरी के क्लासिफिकेशन में क्या है, यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी। देखिए यहाँ पे क्या है, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में क्या है, सिक्वेंशियल एक्सेस में मैग्नेटिक टेप, जो कि आज की वीडियो में देखेंगे। उसके बाद क्या है, डायरेक्ट एक्सेस। डायरेक्ट एक्सेस में मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और फ्लैश मेमोरी। तो ऑप्टिकल डिस्क और फ्लैश डिस्क को बाद के लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे फ्लॉपी डिस्क को और हार्ड डिस्क को। ठीक है, तो इन दोनों को इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी मेमोरी इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू sequential एक्सेस मेमोरी एंड डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। ठीक। sequential एक्सेस मेमोरी क्या होता है, इन sequential एक्सेस डिवाइस डाटा इज एक्सेस्ड इन ऑर्डर वन आफ्टर अनदर। sequential एक्सेस डिवाइस में डाटा ऑर्डर में एक्सेस होता है, एक के बाद एक, जैसे मैग्नेटिक टेप, है ना। जैसे ये देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक टेप है ना, ये मैग्नेटिक टेप, ये क्या है, सेक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। कैसेट जिसको हम लोग बोलते हैं, पहले चलता था, है ना, सॉन्ग वूंग सुनने के लिए, है ना, हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। वो कैसा था, सेक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। इसका क्या नाम है, मैग्नेटिक टेप, है ना, मैग्नेटिक टेप। इट कंटेन्स अ थिन प्लास्टिक रिबन कोटेड बाई मैग्नेटिक मटेरियल, आयरन ऑक्साइड, है ना, मैग्नेटिक मटेरियल से, आयरन ऑक्साइड से कोटेड रहता है। एक्सेस इज स्लो बिकॉज डाटा मस्ट बी रीड sequentially. It is used to store digital on analog data. मैग्नेटिक टेप, है ना, हम लोगों ने बचपन में देखा भी है मैग्नेटिक टेप को।
बहुत सारे यहाँ होंगे जो मैग्नेटिक टेप को बचपन में देखे होंगे, है ना, कैसेट जिसको हम लोग बोलते थे। तो सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी का एक ही एग्जांपल मैग्नेटिक टेप ले रहे हैं। अब जो देखेंगे हम लोग डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, ठीक है। डायरेक्ट और नॉन सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी को क्या बोलते हैं? नॉन सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी allows for immediate and random retrieval of data from any location। समझ रहे हैं? इमीडिएट, तुरंत, एंड रैंडम रिट्रीवल ऑफ डाटा फ्रॉम एनी लोकेशन, किसी भी लोकेशन से आप निकाल। जैसे सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी में आप रैंडम और रिट्रीवल ऑफ डाटा नहीं कर पाएंगे, एक के बाद ही एक होगा, लेकिन डायरेक्ट में क्या, आप इमीडिएट और रैंडम कहीं से भी उठा लीजिए, है ना। पहला एग्जाम्पल है मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक टेप किसका एग्जाम्पल है? सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी का। और मैग्नेटिक डिस्क किसका एग्जाम्पल है? डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी का। Magnetic disk is a storage device in which data is recorded magnetically on a spinning disk surface and can be accessed directly। Spinning disk surface मतलब डिस्क ऐसा रहता है ना, और यहाँ से ऐसे समझिए कि, है ना, और ये जो है सो स्पिन करता है, मतलब घूमता है, और इसको एक्सेस किया जाता है, उसको हम देखेंगे अभी हम लोग। कॉमन मैग्नेटिक डिस्क डिवाइसेस इंक्लूड हार्ड डिस्क ड्राइव एंड फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क क्या है? ओल्ड स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है, अब नहीं होता इस्तेमाल, और हार्ड डिस्क ड्राइव है, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं फ्लॉपी डिस्क को। फ्लॉपी डिस्क देखिए ऐसा दिखता है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क इज ए रिमूवेबल मैग्नेटिक स्टोरेज मीडियम यूज फॉर स्टोरिंग स्मॉल अमाउंट्स ऑफ डाटा परमानेंटली। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करता है परमानेंटली, है ना। टाइप्स ऑफ फ्लॉपी डिस्क, है ना, विथ स्टोरेज कैपेसिटी 8 इंच फ्लॉपी डिस्क। 8 इंच जो फ्लॉपी डिस्क है ना, साइज कितना है? 8 इंच, ये सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट है। स्टोरेज कैपेसिटी क्या है? अप टू 1 MB। सोचिए कि स्टोरेज कैपेसिटी कितना कम है, मात्र 1 MB है। आज के डेट में इसका कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं। रिमास क्या है? ओल्डेस्ट टाइप है, यूज इन अर्ली कंप्यूटर्स, ठीक। उसके बाद एडवांस होके 5.25 इंच फ्लॉपी डिस्क बना, है ना। साइज क्या है? 5.25 इंच, और ये कितना स्टोर करेगा? अप टू 1.2 MB, मतलब थोड़ा सा बड़ा। यूज इन ओल्डर डेस्कटॉप PCs, ठीक। उसके बाद आया 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क, है ना, मोस्ट कॉमन। ये 1.44 MB तक जो है सो स्टोर करेगा। मोस्ट पॉपुलर टाइप बिफोर पेन ड्राइव। पेन ड्राइव के आने से पहले ये पॉपुलर था, है ना। प्रेजेंटली इट इज रिप्लेस्ड बाय पेन ड्राइव। अभी जो है फ्लॉपी डिस्क पेन ड्राइव के द्वारा रिप्लेस्ड कर दिया गया, है ना। अभी फ्लॉपी डिस्क चलेगा भी नहीं। देखिए ना, स्टोरेज कैपेसिटी 1 MB 1. से ये सब कोई स्टोरेज, ये तो बहुत ही कम स्टोरेज है, अब के डेट में तो चलेगा ही नहीं। अब तो इसकी जगह पे क्या आ गया? पेन ड्राइव। उसके बाद हार्ड डिस्क, है ना। तो हम लोगों ने देख लिया, क्या देख लिया? फ्लॉपी डिस्क देख लिया। अब हम लोग देखेंगे हार्ड डिस्क, है ना। तो ये हार्ड डिस्क इज ए डिवाइस यूज टू स्टोर डिजिटल डाटा ऑन ए कंप्यूटर और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। डिजिटल डाटा, है ना, को स्टोर करता है कंप्यूटर में। इट इज ऑल्सो नोन एज हार्ड ड्राइव और हार्ड डिस्क ड्राइव और फिक्स्ड डिस्क, है ना, जो कहिए। ये हार्ड डिस्क यूजेज रोटेटिंग मैग्नेटिक डिस्क, है ना, मैग्नेटिक डिस्क, रोटेटिंग मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क रहता है जो कि रोटेट करता है, और जो रोटेटिंग मैग्नेटिक डिस्क को क्या कहते हैं? प्लैटर्स, टू रीड एंड राइट डाटा। द स्पीड ऑफ हार्ड डिस्क इज मेजर्ड इन रिवोल्यूशन पर मिनट। 1 मिनट में कितना रिवोल्यूशन करता है। आप देखिए यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ हार्ड डिस्क, आप इसको देख लीजिए, है ना। इसको थोड़ा सा जूम करके हम आपको दिखा देते हैं। ये कंपोनेंट्स ऑफ हार्ड डिस्क देखिए। ये जो ट्रैक है, ये जो पूरा जगह पूरा CD जैसा जो दिख रहा है ना, जो पूरा, है ना, उसको प्लैटर बोलते हैं, है ना। ये जो पूरा आप देख रहे हैं, ये जो ऐसा पूरा दिख रहा है आपको, है ना, यहाँ से जो ऐसा दिख रहा है पूरा यहाँ पे, इसको प्लैटर बोलते हैं। इसी पे डाटा स्टोर होता है। अब प्लैटर एक नहीं होता, पूरा सीरीज में, है ना, प्लैटर होता है। फिर इस प्लैटर को मूव कौन करता है? ये वाला एरिया, ये वाला शाफ्ट, है ना, इसको क्या बोलते हैं? स्पिंडल। देखिए यहाँ पे स्पिंडल है ना, इसको क्या बोलते हैं? स्पिंडल। यही रोटेट करता है, तो ये मैग्नेटिक डिस्क और प्लैटर जो है रोटेट करता है, ठीक है। और प्लैटर में क्या रहता है? बहुत प्रकार के जो है सो आपको ट्रैक रहते हैं। जैसे ये हुआ ना, एक ट्रैक हो गया, है ना। देखिए यहाँ पे ये जो है ना, ये पूरा एक ट्रैक हो गया, है ना। तो ऐसे फिर एक और ट्रैक रहेंगे, है ना। ऐसे जैसे एक और ट्रैक हमने ड्रा कर दिया, है ना, एक और ट्रैक रहेंगे, समझ रहे हैं ना। ऐसे ट्रैक रहते हैं, है ना, ऐसे ट्रैक रहते हैं। और इन ट्रैक को भी बांट दिया,
दिया जाता है स्मॉल यूनिट्स में, उनको सेक्टर कहते हैं। जैसे देखिए इतना सारा पार्ट को ही ट्रैक के इतना पार्ट सेक्टर कहते हैं, है ना। सेक्टर स्मॉलेस्ट यूनिट हो गया, है ना। हो गया बस इतना ही। हाँ, उसका रीड राइट हेड होता है ना, वही रीड करता है। देखिए ये रीड राइट हेड होता है, जिस सेक्टर में डाटा है उस सेक्टर तक ये जो हेड है वो पहुंच जाता है और वहां से डाटा स्टोर। रीड राइट हेड दोनों तरफ लगा रहता है प्लेटर के, ऊपर भी नीचे भी। देखिए यहाँ भी है और नीचे भी है ना। तो ये है हार्ड डिस्क का क्या आपका इनर स्ट्रक्चर, है ना, कंपोनेंट्स ऑफ हार्ड डिस्क आपने देखा अभी, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ हार्ड डिस्क आपने देखा, है ना। तो प्लेटर, है ना, बताएं सर्कुलर डिस्क, है ना, कोटेड विथ मैग्नेटिक मटेरियल where data is stored. In hard disk, data is first fetched on the platter, है ना। data is first fetched on the platter होगा, data is first fetched on the platter। कहने का मतलब जैसे ही कोई डाटा का जरूरत पड़ता है तो सबसे पहले खोजा जाता है कि वो किस प्लेटर में है। एक प्लेटर तो है नहीं, बहुत सारे, तो सबसे पहले प्लेटर देखा जाता है किस प्लेटर में है, ठीक। अब प्लेटर मिल गया, है ना, कि इस प्लेटर में है। अच्छा चलिए, तो प्लेटर मिल गया, तो अब बताइए कि कौन सा ट्रैक में है वो। फिर ट्रैक हुआ, उसके बाद फिर ट्रैक मिल गया तो कौन सा सेक्टर में है, और सेक्टर से डाटा उठा लेता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है स्पिंडल, द मोटर दैट होल्ड्स एंड स्पिन्स द प्लेटर एट हाई स्पीड्स, ठीक, जो कि घुमाता है प्लेटर को। इट अलाउज द रीड राइट हेड टू एक्सेस डाटा बाय रोटेटिंग द प्लेटर। मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे जो है सो प्लेटर घूमता है, रीड राइट हेड यहीं पे फिक्स्ड है। जहाँ का डाटा लेना है वहाँ पे, वहाँ का प्लेटर, वहाँ का सेक्टर इसके नीचे आ गया, डाटा रीड कर लिया। उसके बाद रीड राइट हेड होता है ना, टिन्नी कंपोनेंट्स दैट फ्लोट जस्ट अबव द प्लेटर सरफेसेस। दिस हेड्स मूव्स अक्रॉस द प्लेटर ऑन एन आर्म, है ना। ट्रैक्स हम लोग को देख चुका है, सर्कुलर पाथ्स ऑन द प्लेटर वेयर डाटा इज रिकॉर्डेड। द रीड राइट हेड्स एक्सेस डाटा बाय फॉलोइंग दीज ट्रैक्स, है ना। सेक्टर्स, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा स्टोरेज ऑन ए हार्ड डिस्क। सेक्टर्स आर द सब डिवीजन ऑफ ट्रैक्स, हम लोग देख चुके हैं, है ना। ये जो ट्रैक है ना, इसी का सब डिवीजन तो है ना, इसी का सब डिवीजन तो सेक्टर है, ठीक है। The sectors are the subdivision of tracks. Each sector holds a specific amount of data and is addressed individually by the file system, है ना। क्लस्टर क्या होता है ये थोड़ा देखिएगा। तो क्लस्टर होता है ग्रुप ऑफ सेक्टर दैट द फाइल सिस्टम ट्रीट्स एज ए सिंगल यूनिट फॉर स्टोरिंग फाइल्स। मान लिया कोई फाइल है और उसमें 20 सेक्टर लग रहा है, 20 सेक्टर में उस फाइल का सारा डाटा सेव है। तो ये ग्रुप ऑफ सेक्टर को क्या कंसीडर करेगा फाइल सिस्टम, सिंगल मेमोरी यूनिट, और ग्रुप ऑफ सेक्टर को क्या कहेंगे, क्लस्टर, ठीक है। मान लीजिए कोई प्रोग्राम है, मान लिया 25 सेक्टर में उसका पूरा डाटा स्टोर होता था, वो 25 सेक्टर का एक ग्रुप बन गया कि नहीं, 25 सेक्टर का एक ग्रुप बन गया, 25 सेक्टर को एक मेमोरी यूनिट मानेगा, है ना। तो उस 25 सेक्टर को, उस ग्रुप ऑफ सेक्टर को क्या कहेंगे, क्लस्टर। क्लस्टर हेल्प ऑर्गेनाइज डाटा ऑन द हार्ड डिस्क। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क इंटरफेसेस, ये क्या होता है। तो जैसे देखिए ये हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क ये भी है, हार्ड डिस्क ये भी है, हार्ड डिस्क ये भी है, सब हार्ड डिस्क है। लेकिन क्या है, इसका जो अटैच होने का तरीका है, कंप्यूटर से कैसे अटैच होगा, इंटरफेस कैसे होगा। देखिए अटैच होने के लिए ऐसे अटैच होता है पाटा में, है ना, ऐसे अटैच होता है साटा में। देखिए ये अटैच होता है साटा में, ऐसे अटैच होता है SCSI में, और ऐसे अटैच होता है NVMe में। सिर्फ इंटरफेस की बात कर रहे हैं, हार्ड डिस्क की बात नहीं कर रहे हैं। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क हम आपको नहीं बता रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क इंटरफेस बता रहे हैं। मतलब डिफरेंट कैसे हार्ड डिस्क कनेक्ट करता है ना, मदरबोर्ड को, वो बता रहे हैं हम आपको, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क इंटरफेस देख लिए, पूछता है। सबसे पहला है पाटा, पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, जिसका फुल फॉर्म है, देखिए ये ID है ना, पाटा है ना, पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, है ना। ओल्डर इंटरफेस ऑल्सो नोन है, जिसका ID भी नाम है, यूज फॉर कनेक्टिंग हार्ड ड्राइव्स, स्लोअर देन साटा, इस साटा से स्लोअर है। इस डाटा ट्रांसफर रेट इज अप टू 133 MB पर सेकेंड। डाटा ट्रांसफर रेट क्या है, 130 MB पर सेकेंड है। यूजेस क्या होता है, ओल्डर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप कंप्यूटर्स में अब ज्यादा पाटा का इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है।
उसके बाद आता है साटा। साटा क्या है? सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट मॉडर्न इंटरफेस है कनेक्टिंग हार्ड ड्राइव्स विथ हायर स्पीड देन पाटा। ये पाटा से ज़्यादा स्पीड रखता है। इट्स डाटा ट्रांसफर रेट इज अप टू 6 MB पर सेकेंड, है ना, मतलब हायर डाटा स्पीड ट्रांसफर है। ये कहाँ इस्तेमाल होता है? डेस्कटॉप एंड लैपटॉप कंप्यूटर। साटा कैसा? देखिए ये साटा है ना, ये तरीका है, ये साटा है ना, ये इंटरफेस है, देखिए ये। उसके बाद आता है ना स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस SSC/SI। ये जो है मेनली ओल्डर टेक्नोलॉजी फॉर कनेक्टिंग हार्ड ड्राइव्स एंड अदर पेरिफेरल्स ऑफन यूज इन सर्वर। अगर पूछेगा कि सर्वर में जो हार्ड डिस्क इंटरफेस होता है वो मेनली यही होता है, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम। इट्स डाटा ट्रांसफर रेट इज अप टू 640 MB पर सेकेंड। कहाँ इस्तेमाल होता है? वर्क स्टेशन में एंड सर्वर में। उसके बाद चौथा टाइप का जो है वो है नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस। ये वाला देखिए नए जमाने का है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस, है ना, नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस डिजाइंड स्पेशली फॉर हाई स्पीड SSD। अब SSD आना, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स आना शुरू हो गए ना, तो उसी के लिए स्पेशली डिजाइंड है। मच फास्टर देन साटा। ये साटा से बहुत तेज है, मतलब साटा से भी तेज है। NVMe इज ए बे SSD कनेक्ट्स एंड ट्रांसफर डाटा। SSD जो सॉलिड स्टेट ड्राइव जो अब के ज़माने का मेमोरी है ना, वो कैसे कनेक्ट होता है? NVMe के थ्रू, है ना। इसका इस्तेमाल पर्सनल कंप्यूटर में, लैपटॉप में और गेमिंग कंप्यूटर्स में होता है। तो ये देख लिया हम लोगों ने आज, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, है ना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, है ना। हमारे जो ये कोर्स है, अगला वीडियो जो होगा, है ना, वो भी सेकेंडरी मेमोरी में आएगा। और उसमें अगला जो वीडियो है उसमें देखेंगे ऑप्टिकल डिस्क, है ना, ऑप्टिकल डिस्क, है ना, देखेंगे जैसे CD हो गया, है ना, DVD हो गया, है ना, ये सब देखेंगे, है ना। तो बने रहिए हमारे साथ। हमारे वीडियो को पहले आप लाइक कर दीजिए, तभी आप ऑफ कीजिएगा, है ना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि आपका जो लाइक और सब्सक्राइब होता है ये हमें मोटिवेशन देता है, ये हमें वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।